प्रिंसिपल है जो p की वैल्यू है वो 1200 हमारे पास है $50। ठीक, ये हम डाटा बना रहे हैं और हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो है 6%। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है, वो उसका है 6%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की बुक 3 में से एक्सरसाइज नंबर 2A, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व करेंगे 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी उसका कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A का, उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, हमने स्टेटमेंट पढ़नी है। और स्टूडेंट, आप लोग ये सब सीख रहे हैं अपने चैनल क्लासरूम कोच पर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, एक बात है, क्योंकि मैंने सम टाइम स्टूडेंट को देखा है वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे गौर नहीं करते, बस वो वन टाइम क्वेश्चन रीड करने के बाद कहते हैं हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, देन आप जाके इसको सॉल्व कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ लॉन्ग वुड $1,250 have to be deposit at 6% per annum to again a simple interest of $750। यानी यहाँ पर हमारे पास है एक रकम है जो डिपॉजिट की जा रही है, जमा की जा रही है, वो है 1250 और वो उसके ऊपर जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो 6% है ईयरली यानी पर एनम है। और उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, $750। अब यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्ट में जो कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग वुड, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है, मतलब कितने पीरियड के लिए यानी वो डिपॉजिट किया गया है, जिसके ये वैल्यू जो डिपॉजिट की गई है 1250 और उसका सिंपल इंटरेस्ट 750 है और उसके जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो 6% है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, यानी इसमें टाइम मिसिंग है और बाकी हमारे पास गिवन है इजीली, और हमें और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो हमें क्या करना है, सब इसमें टाइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2A क्लास 8 की बुक में से हम ये सॉल्व कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर ये आज है 5G। हम क्वेश्चन नंबर 5 और डाटा हमारे पास है जो प्रिंसिपल है जो p की वैल्यू है वो 1200 हमारे पास है $50। ठीक, ये हम डाटा बना रहे हैं और हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो है 6%। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है, वो उसका है 6% और वो है पर एनम। ठीक है, अब ये हमारे पास है। अब इसके ऊपर जो वो सिंपल इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो कितना है, वो है $750। ठीक, अब ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे पास गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और वो टाइम क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का, यानी I = PRT/100। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमारे पास I की वैल्यू दी हुई है और I की वैल्यू हमारे पास कितनी है सिंपल इंटरेस्ट की, 750। ठीक है, इक्वल टू P की वैल्यू 1250 मल्टीप्लाई बाय R 6% और मल्टीप्लाई बाय T अननोन, T एज इट इज़ हम लिखेंगे और हम लिखेंगे अपॉन 100। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम आगे चल के इसको हमने क्योंकि T फाइंड करना है, अब 10 कैंसिल कर देते हैं 10 के साथ। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या है,
750 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 60 और ओवर 10। अब 10 यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे 750 के पास, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। बाकी हम इसी तरह लिखेंगे, इक्वेशन का क्वेश्चन है 225 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अगर हमने 10 से करना है, प्रीवियस क्लासेस में हमने अच्छी तरह सीखा है, हम लिखेंगे एक ज़ीरो का सिर्फ इजाफा कर देंगे। पहले ये 750 था, अब ये 7500 हो गया। और हम आगे क्या करेंगे, 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो आइए करते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास क्या आ जाता है 750t। अब क्योंकि 7 और 750 का जो रिलेशन है वो हम क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। हमारे पास है 7500 हम करेंगे ओवर 750 इक्वल टू टी, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको सेपरेट करना होता है, वो हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो कैंसिल विद ज़ीरो, और हम इसको क्या करेंगे 75 वन ज़ार और 75 वन ज़ार और ज़ीरो शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया उसका वो आया है 10 ईयर्स। ये हमारे पास फाइंड हो गया इसका टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड किसका था, यानी जो वैल्यू थी, प्रिंसिपल वैल्यू थी 1250 की, और उसका जो इंटरेस्ट रेट था 6% था पर ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट उस पर 750 था। हमने सिंपल फार्मूले से इसको सॉल्व किया और हमारे पास उसका आंसर आएगा, क्या आया 10 ईयर्स। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।